हरे कृष्णा। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है लास्ट तक? Am I audible? है ना? तो हम लोग ये सेशन स्टार्ट करेंगे। आई विल बी स्पीकिंग इन हिंदी। सब लोग हिंदी में कंफर्टेबल है ना? तो ये सेशन स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा प्रेयर गाएंगे। आप लोग मेरे पीछे रिपीट कीजिए। ये एक वैदिक वर्स है, तो सब लोग थोड़ा अटेंटिव पोजीशन में बैठेंगे, हाथ जोड़ के, आंख बंद करके, और मेरे पीछे रिपीट करेंगे। ठीक है? ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमारे वेद शास्त्र में ये श्लोक है। आप लोगों ने सबने ये श्लोक पहले भी सुना होगा। कितने लोग ये श्लोक पहले भी सुने थे? हाथ उठाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सुने थे। अच्छा, आप में से कितने लोगों को इसका अर्थ पता है, मीनिंग पता है? What do you mean by this verse? कितने लोगों को इसका मीनिंग पता है? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हमारे शास्त्र में जब भी कुछ श्लोक लिखा जाता है ना, उसका एक पर्पस होता है ना, उसका कुछ तो एक अर्थ होता है जो हमारे लाइफ में बहुत यूजफुल होता है। ओम सहना भवतु, इसका अर्थ क्या है? देखो, कोई भी क्लासरूम में दो लोग होते हैं। एक होता है टीचर, दूसरा स्टूडेंट, राइट? एक होता है स्पीकर, दूसरा हियरर, लिसनर। टीचर और स्टूडेंट। तो ये जो प्रेयर है, एक क्लासरूम में हम क्यों गाते हैं, एक स्कूल में एक एकेडमिशियन क्यों गाता है? पहला लाइन वो पढ़ता है कि ओम सहना भवतु। उसका अर्थ क्या है? दोनों स्टूडेंट और टीचर मिलके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, ओम सहना भवतु, मतलब आप हमें प्रोटेक्शन दो, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, है ना, हमारी रक्षा करो, है ना, गलत चीजों से हमारी रक्षा करो, माइंड डिस्टर्ब ना हो उससे रक्षा करो, इल एलिमेंट से रक्षा करो, प्रोटेक्शन दो। सहनो भुनक्तु, सहनो भुनक्तु मतलब क्या? टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आप हमें नरिशमेंट दो, हमें शक्ति दो, ताकि हम पढ़ सके, है ना। सहवीर्य करवावहै, सहवीर्य करवावहै का अर्थ क्या है? हे भगवान, आप हमें इतना कैपेसिटी दो कि हम दोनों स्टूडेंट और टीचर मिलके अच्छा पढ़ाई करें, अच्छा पढ़ाई करें, और पढ़ाई करने का आउटपुट क्या होगा? सोसाइटी का हेल्प करें, वेलफेयर करें, किसी दूसरे की मदद करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्विनावधीतमस्तु मतलब खाली नाम के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे, अच्छा पढ़ाई करेंगे, टॉप ब्रिलियंट पढ़ाई करेंगे। तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै, मां विद्विषावहै मतलब अगर हम लोग बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, कभी कभी कंपटीशन हो जाता है ना, अरे उसने अच्छा पढ़ लिया, मेरा मार्क कम हो गया, वो कैसे मेरे से आगे जाएगा? तो कंपटीशन में क्या होता है कि हम एक दूसरे का टांग खींचते हैं, फाइट होता है। तो बोला जाता है मां विद्विषावहै, नहीं, ये कंपटीशन नहीं करना है, मुझे दूसरों से कंपटीशन नहीं करना है, मुझे खुद से कंपटीशन करना है। अगर पिछली बार 60% आया था तो ये बार 70 आना चाहिए। कोई दूसरा 2 में फेल हो रहा है तो मैं 1 में फेल होऊंगा, ऐसा नहीं है ना। मैं खुद से कैसा और अच्छा करूं। मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के बाद अशांति नहीं होना चाहिए, है ना। स्कूल और कॉलेज में जाने के बाद ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि पढ़ लिया, क्लासरूम खत्म हुआ, उसके बाद क्या हो गया और अशांत हो गए। नहीं, क्लास के बाद ओम शांति ही शांति ही। शांति का अर्थ क्या होता है? कुछ ऐसा ज्ञान मिला आज हमको जिससे मेरे लाइफ में मैं एक और स्टेप आगे गया, है ना। अभी समय हो रहा है 11, अभी 11 बज रहा है।
तो 11 बजे हम जहां थे, जब क्लास खत्म होगा, एक स्टेप अपने जीवन में तो आगे जाना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। तो जैसे सर बता रहे थे, वो एक स्टेप भी आप कब आगे जाएंगे? जब क्लासरूम में थोड़ा ध्यान देंगे, है कि नहीं? तो हमारे पास जो ये 2 दरवाजे मिले हैं, इनको खुला रखना चाहिए। भगवान ने इसको दरवाजा नहीं दिया, ये कभी बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, अगर इसको हमने अच्छे से यूज किया ना, तो वी विल बी ऑलवेज एट नंबर 1 पोजीशन इन आवर लाइफ। इसको ध्यान से यूज करना चाहिए, बल्कि इसको थोड़ा कम यूज करना चाहिए, इसको ज्यादा यूज करना चाहिए, ताकि हमें सीखने मिलेगा। इसलिए जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, वो लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि सीखने का एटीट्यूड रखो, है ना? किसी को लेक्चर बाजी देने का एटीट्यूड नहीं, सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए। यहाँ कोई कुछ बोल रहा है तो आज मैं इससे क्या सीख लूं। आपको पता है, एक व्यक्ति था, शास्त्र में आप लोगों ने भी सुना होगा, उसने 24 गुरु बना दिया। तो 24 गुरु जब बनाया, उसको पूछा गया इतना सारा गुरु काय को बनाया? तब उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया। उसने बोला, वी शुड ऑलवेज हैव लर्निंग एटीट्यूड। जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना हम आगे जाएंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग ने ये प्रेयर गाया, इसका पर्पस क्या था कि इस 1 घंटे में जितना भी हम डिस्कशन करेंगे, उससे कुछ बढ़िया चीज सीखेंगे और घर लेके जाएंगे। ठीक है? हरे कृष्णा। तो अभी हमारा क्लास चालू होने के पहले एक वीडियो देखेंगे, बहुत ही छोटा सा वीडियो, 1 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो को आप लोग अटेंटिवली देखेंगे, सुनेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा कि वीडियो से क्या सीखा। उस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, मजा आएगा वीडियो देखने के लिए, लेकिन उसमें कुछ लेसन है सीखने के लिए। तो आप में से कोई हैंड रेज करके मुझे लेसन बताएंगे, ठीक है? ओके। हरे कृष्णा। तो ये वीडियो से हमने क्या सीखा? कोई कुछ बोलना चाहता है? एनीबॉडी वांट्स टू शेयर कि क्या सीखे हम इस वीडियो से? कोई नहीं? यस, बताइए। दिमाग को शांति रखना पड़ेगा। सॉरी? कोई भी काम करो, दिमाग को अपने शांति रखना पड़ता है। किसको साथ रखना पड़ता है? दिमाग। ओ, दिमाग। ओके, थोड़ा सा करीब है, लेकिन मैं थोड़ा और कोई? यस, बताइए। पेशेंस चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए। ओके, पेशेंस चाहिए। अपना माइंड अपना, कोई भी कुछ काम करेंगे तो हमें पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। यस। और एनीबॉडी एल्स? और कोई? ओके, फाइन। अभी उस वीडियो में क्या हो रहा था? उस मशीन को क्या बोला जाता है? ओके, रनिंग मशीन है, लेकिन ट्रेडमिल बोला जाता है ना? आप लोग जिम जाते हैं? तो जिम में होता है ना ट्रेडमिल, भागने के लिए। तो ये जो कार्टून था, प्रोजेक्टर बंद कर दीजिए, अभी नहीं चाहिए। तो ये जो कार्टून था, ये गया जिम में। अब जब जिम में गया तो इसने वो मशीन को देखा, ट्रेडमिल को, तो इसने सोचा उसको मैं यूज करूंगा, राइट? अब जब उस मशीन को यूज करने गया तो हुआ क्या? इसको पता ही नहीं है कि उस मशीन को यूज कैसे किया जाता है। तो ये खड़ा हो गया उस मशीन के ऊपर, कोई भी रैंडम बटन दबा रहा है,
है ना? कोई भी अगर रैंडम बटन दबाएगा तो मशीन ऑपरेट हो सकता है क्या? हरे कृष्ण। तो कोई भी रैंडम बटन अगर दबाया जाए हरे कृष्ण तो कोई भी अगर रैंडम बटन दबाया जाएगा तो मशीन को यूज किया जा सकता है क्या? हरे कृष्णा नहीं ना। ये कार्टून क्या कर रहा था? ये उस मशीन का कोई भी एक रैंडम बटन दबाया जा रहा है ना? कोई भी रैंडम बटन दबा रहा है और ये क्या सोच रहा है? ओके थैंक यू। तो ये कार्टून क्या किया? उस मशीन का कोई भी एक रैंडम बटन दबा रहा है और उसको यूज कर रहा है, तो मशीन अच्छे से यूज नहीं कर सकता है वो। अच्छा, उस मशीन को अगर अच्छे से यूज करना है तो इसको सबसे पहले क्या करना चाहिए था? कोई बता सकता है? सीखना चाहिए। क्या क्या? यूज कैसे करना है? हाँ, यूज कैसे करना है? कहां से पता चलता है? सॉरी, कोई एक जन बोलो। गाइडेंस। ओके, वो कोई भी एक मशीन आपके हाथ में जब आता है तो मशीन कैसे यूज करना चाहिए? किस में लिखा रहता है? यूजर गाइड, मैनुअल बोलते हैं उसको, है ना? देखो, आप कोई भी मशीन खरीदो, चाहे स्पीकर खरीदो, मोबाइल खरीदो, मशीन खरीदो, कुछ भी खरीदो, उन सारे मशीन में एक मैनुअल मिलता है और उस मैनुअल को जब तक हम लोग यूज नहीं करेंगे तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि वो मशीन कैसे यूज होता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर उस मैनुअल को नहीं पढ़ेंगे और मशीन यूज करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा कि नहीं? आज देखा ना आपने वीडियो में, प्रॉब्लम आया? दो प्रॉब्लम आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आप मशीन को खराब कर देंगे, बराबर है? एक तो आप मशीन खराब करेंगे, नहीं तो आप खुद को खराब कर देंगे, और उसके साथ दोनों हो गया। एक तो मशीन खराब हुआ और वो खुद भी परेशान हो रहा है। गलती कहां था? मैनुअल खोल के पढ़ना चाहिए था। तो एवरी मशीन, इस दुनिया में जितना भी मशीन होता है, अगर हम मैनुअल नहीं पढ़ेंगे तो इतना कंफर्म है कि हम परेशान होंगे। तो इसलिए कोई भी मशीन यूज करता है तो पहले मैनुअल यूज करना चाहिए। तो इसलिए शास्त्र बोलता है कि हमारा जो ये शरीर है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, हम एक मशीन है। ये जो शरीर है, ये जो जीवन है, ये जो लाइफ है, ये एक मशीन के जैसा है। अगर हम जी रहे हैं हमारे लाइफ में, तो हमारे लाइफ को जीने के लिए भी एक मैनुअल दिया गया है। अगर उस मैनुअल को हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो कैसे इस मशीन को यूज करेंगे? अगर बिना मैनुअल यूज करके इस मशीन को यूज करेंगे, लाइफ को जिएंगे, तो क्या होगा? लाइफ खराब हो जाएगा, हमेशा दुखी रहेंगे। इसीलिए भगवान ने हमको एक मैनुअल दिया है, और वो मैनुअल क्या है? भगवत गीता, है ना? तो भगवत गीता क्या है? आपको लगेगा सर भगवत गीता तो रिलीजियस बुक है, एक धार्मिक ग्रंथ है, ये तो बुढ़े लोग पढ़ते हैं जिसको कुछ काम धंधा नहीं होता ना। ये मैनुअल ऑफ लाइफ है, आपके लाइफ को कैसे जीना है वो बताता है भगवत गीता। आप अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? बुढ़ापे में जब पढ़ोगे, कुछ पता चलेगा, कुछ सीखोगे, अप्लाई कब करोगे? जीवन तो चला गया होगा, बराबर ना? अभी अगर उसको पढ़ोगे तो पता चलेगा अरे ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, तभी लाइफ में सक्सेस मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए भगवत गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक, इट इज अ मैनुअल ऑफ लाइफ। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट ऑप्शनल। ऐसा नहीं है कि हाँ ऑप्शनल है, करना है तो करेंगे, नहीं तो नहीं, अभी तो मैं जवान हूं, है ना, अभी तो मेरे दिन ही नहीं आए, बाद में रिटायरमेंट के बाद पढ़ेंगे। नो, नॉट एट ऑल। तो भगवत गीता हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर उसको पढ़े तो लाइफ अच्छे से जी पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अर्जुन इतना परेशान था अपने लाइफ में, उसको कृष्ण ने क्या सुनाया? भगवत गीता सुनाया। पता है अर्जुन इतना फ्रस्ट्रेटेड था अपने लाइफ में, अर्जुन ने क्या बोल दिया पता है? मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सुसाइड कर लूंगा। इतना डिमोटिवेटेड था वो थर-थर कांप रहा था। डू यू नो हु इज अर्जुन? अर्जुन कौन है पता? आप लोगों को अर्जुन के अपने गली मोहल्ले का बच्चा है, नहीं, है ना?
पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 स्टूडेंट है वो, द्रोणाचार्य एकेडमी का, समझ रहे हैं ना? तो अर्जुन वाज नॉट एन ऑर्डिनरी फेलो, अर्जुन नंबर 1 स्टूडेंट है। आप सोचोगे पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 अगर कोई एग्जाम में कोई बच्चा आता है, मतलब वो है अर्जुन। और वो क्या बोल रहा है, मुझे अभी पढ़ना नहीं है, मैं पूरा डीमोटिवेटेड हूँ, मैं सुसाइड कर लूंगा। लेकिन वहां पे कृष्ण क्या करते हैं, उनको क्या सुनाते हैं, भगवत गीता सुनाते हैं। और पता है जैसे ही भगवत गीता सुनते हैं ना अर्जुन, उसके बाद अर्जुन क्या बोलते हैं, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा। अरे कृष्णा क्या सुनाए हो आप भी तो सबको खत्म कर दूंगा, है ना? इतना कॉन्फिडेंस आया। तो भगवत गीता इज अ मैनुअल ऑफ लाइफ, इट इज अ मोटिवेशनल बुक। पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ोगे तो कैसे पता चलेगा उसमें क्या लिखा है। जितने भी हमारे लाइफ में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, सबका सलूशन लिखा गया है, सारे समस्याओं का हल है। लेकिन खोलना तो पड़ेगा ना, खोलोगे तो पता चलेगा। हम सबको अपने लाइफ में सक्सेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, आनंद चाहिए, ब्लिस चाहिए, खुशी चाहिए। तो वो खुशी कब मिलता है, जब हमारे लाइफ में हम गुड हेल्थ में रहते हैं। अच्छा हेल्थ जब हमारा रहेगा तो हम खुश रहते हैं। अभी आप लोग सोचोगे अच्छा हेल्थ का मतलब क्या है। हमारे वर्ल्ड में एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करके, WHO करके एक ऑर्गेनाइजेशन, सुना है आप लोगों ने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन देता है परफेक्ट हेल्थ का। व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट हेल्थ? किसी से आप पूछो ए परफेक्ट हेल्थ मतलब क्या, वो क्या बोलेगा, देखो सर मैं बीमार नहीं हूं, मुझे बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, सर्दी नहीं है, मैं बढ़िया हूं, ऐसा बोलेगा, राइट? तो WHO भी वही बोलना चाहिए, लेकिन WHO वो नहीं बोलता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, मैं भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग बोलेंगे अरे आप तो साधु हो, आप तो गीता के बारे में, नहीं, मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बोल रहा हूं। वो डेफिनेशन क्या लिखता है, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट हेल्थ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है परफेक्ट हेल्थ मीन्स सिनर्जी बिटवीन बॉडी, माइंड एंड सोल। कौन? भगवत गीता नहीं बोल रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉरेनर्स हैं, सब लोग मीटिंग बिठा के वो लोग ये डिस्कशन किए। सिनर्जी बिटवीन मतलब क्या? सिनर्जी मतलब क्या? बैलेंस। कोई इंसान एक परफेक्ट हेल्थ में है, कैसे बोला जाए? अगर उसके लाइफ में बैलेंस है, किसमें? बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीनों में अगर उसका बैलेंस है तभी बोला जाएगा कि ही इज इन परफेक्ट हेल्थ। नहीं तो कहां से परफेक्ट हेल्थ होगा? तो आप लोग बोलोगे सर हमने तो सुना था खाली बॉडी, हम जिम जाएंगे, हर दिन सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, जॉगिंग करेंगे, बढ़िया हो गया, हम तो परफेक्ट हेल्थ में। ये माइंड और सोल कहां से आया? इसका क्या? ये जो माइंड और सोल है, इसका सल्यूशन, इसका दवाई, इसका जितना भी एक्सरसाइजेस है, ये हमें भगवत गीता देता है। इसलिए भगवत गीता बहुत जरूरी है, इसलिए शास्त्र बहुत जरूरी है। आप लोग बोलेंगे माइंड और सोल क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा एक्सप्लेन करो। एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। एक बार क्या हुआ, मैं जब NIT में पढ़ रहा था तो वहां पे हमारा एक कैंटीन था। तो कैंटीन में ऐसे ही विंटर का टाइम था, ठंड था, तो शाम को हम लोग गए नाश्ता करने के लिए। जब नाश्ता करने के लिए गए तो हम लोग टेबल के ऊपर बैठे, हम लोग 4-5 लोग थे नाश्ता करने के लिए, हमने ऑर्डर दिया। तो इस कैंटीन का ना चाय और समोसा दोनों बहुत फेमस था, गरम गरम हॉट, है ना? तो हम लोग ने ऑर्डर दिया वेटर को कि एक चाय और एक समोसा ले आओ हमारे लिए। हम लोग 5 जन थे। तो देखो विंटर का टाइम है, ठंडी हवा बह रही है, और उसमें अगर गरम चाय और गरम समोसा मिलेगा कितना अच्छा लगेगा, नहीं? तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, वो आया, तो चाय आया, समोसा आया, बहुत टेस्टी था। तो हमारे में से एक लड़का था, उसने समोसे का आधा पीस खाया, उसने बराबर गरम था। समोसे का जब आधा पीस खाया, बहुत टेस्टी लगा उसको। आधा पीस खाने के बाद उसको बहुत अच्छा लगा। आधा पीस खाया था, कोई तो उसका एक फ्रेंड बाहर से आया, उसको इंफॉर्मेशन दिया, पता है क्या? अरे जानता है क्या रिजल्ट आया है।
सुना तूने, रिजल्ट आया है। देखो ठंडी हवा बह रही है अभी, चाय भी उधरी है, समोसा वही है, सब सेम है, कैंटीन भी वही है, हम लोग भी सब बैठे हैं, लेकिन क्या उसने सुना, रिजल्ट आया है। तो इसने उससे पूछा मेरा चेक किया क्या, मेरा रिजल्ट चेक किया क्या? कहता हाँ यार चेक किया। क्या है? 2 सब्जेक्ट में फेल है तो। अब ये जैसे ही सुना है, समोसा बदल गया क्या? कुछ नहीं बदला, कुछ चेंज नहीं हुआ, ठंडी हवा बह रही है, समोसा भी वही है, चाय भी वही है, कैंटीन भी वही है, टेबल भी वही है, दोस्त लोग भी वही हैं, लेकिन समोसे में टेस्ट है? हाँ, बिल्कुल नहीं है। वो समोसे में बिल्कुल टेस्ट नहीं है। वो अभी उस टेंशन में है कि क्या करूंगा अभी। मतलब बॉडी, खाली बॉडी महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्वली इंपॉर्टेंट है माइंड और सोल को एड्रेस करना। तो इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि बैलेंस बिटवीन बॉडी, माइंड, सोल, ये तीनों का देखेंगे आज हम। भगवत गीता क्या बोलता है, कैसे किया जाए। अगर हमें परफेक्ट हेल्थ चाहिए तो भगवत गीता हमको क्या बोलता है, कैसे करें इसको। तो सबसे पहले बॉडी के बारे में समझेंगे, बॉडी को कैसे किया जाए। तो भगवत गीता हमको बोलता है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवत गीता बोलता है। आप लोग बोलेंगे सर हम भगवत गीता नहीं पढ़ते, भगवत गीता सब बूढ़े लोग पढ़ते हैं, हमारा नहीं है। ठीक है, साइंस क्या बोलता है वो भी सुन लेंगे, है कि नहीं। साइंस बोलता है अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज makes a man healthy, wealthy and wise। भगवत गीता का श्लोक नहीं है ये साइंस बोलता है। क्या बोलता है कि अगर हमारा शरीर हमको परफेक्ट रखना है तो अर्ली टू बेड, अर्ली टू बेड मतलब जल्दी सोना चाहिए, बराबर ना। रात को 12 बजे सोना चाहिए मूवी देख के, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। मैं जब NIT में था तो हमारा एवरेज टाइम था रात को सोने का, पता है कितना बजे? 3 बजे सुबह। हम लोग प्लान करते थे सुबह 3 बजे सोने का, अदरवाइज कोई नहीं सोता था। ये इतना खराब कल्चर है, लोगों को लगता है कि रात को हम जल्दी सो जाएंगे तो हम मॉडर्न नहीं, रात को जल्दी सोएंगे, आयुर्वेद बोलता है आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, लेजी फील नहीं करेंगे, एक्टिव रहेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, रात का पूरा समय बर्बाद करते हैं। अच्छा अर्ली टू बेड बोल दिया, अगला क्या बोला, अर्ली टू राइज। ऐसा नहीं कि रात को 9 बजे सोओगे और सुबह 9 बजे उठे, नो, अर्ली टू राइज, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हो तो आपका ब्रेन में एक सब्सटेंस, एक केमिकल सिक्रेशन होता है जिससे आपका ब्रेन हमेशा शार्प रहेगा। ये साइंस बोलता है, मैं नहीं, भगवत गीता नहीं। मैं सिर्फ वेरीफाई कर रहा हूं कि जो भगवत गीता बोलता है वही साइंस भी बोलता है। ऐसा नहीं कि भगवत गीता कुछ और बोल रहा है, साइंस कुछ और बोल रहा है, नहीं। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी। पहले तो वो हेल्दी हो जाएगा, दूसरा क्या क्या, वेल्दी। वेल्दी मतलब क्या होता है, पैसा है, चाहिए कि नहीं। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठने से क्या मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि खाली हेल्थ अच्छा रहेगा। वेल्दी कौन, भगवत गीता बोल रहा है? नहीं, साइंस बोल रहा है ना। इनफैक्ट इतने बहुत सारे बिलियनियर्स हैं जो सुबह 4 बजे उठते हैं, है ना। बड़े बड़े लोग हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोग भी सुबह जल्दी उठते हैं। मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। वाइज मतलब बुद्धि, आपका बुद्धि शार्प होगा, इंटेलिजेंस शार्प होगा। तो इसीलिए बॉडी को कैसे हेल्दी रखेंगे, जल्दी सोना, जल्दी उठना और जो भी बेसिक रिक्वायर्ड एक्सरसाइजेस उतना करना। जब वो हम करेंगे तो हमारा बॉडी फिट रहेगा। लेकिन खाली बॉडी तो फिट नहीं रखना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि और 2 भी चीज है। पहला तो बॉडी हो गया, दूसरा माइंड।
माइंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना। माइंड में क्या होता है, हमारा थॉट प्रोसेस चलता है, और वो जो भी थॉट है वो कहां से आता है, जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा, राइट। इसको बोलते हैं गीगो प्रिंसिपल। गीगो प्रिंसिपल मतलब GIGO, गुड इन गुड आउट, GIGO, है ना। गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन, हाँ अरे लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन है बाबा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, फुल मार्क्स, पास आप लोग। गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो भरोगे ना वही निकलेगा। तो अगर कुछ खराब निकल रहा है अंदर से, मतलब भरा था किसने, मैंने, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा था लेकिन क्या करूं अंदर से कुछ खराब निकल रहा। नो, हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए। देखो हम जब खाते हैं तो कितना अलर्ट रहते हैं, नहीं अच्छा खाना खाना चाहिए, खराब चीजें नहीं खाना चाहिए। वैसे जब मन को कुछ फूड देते हैं तो उसको भी प्रोटेक्शन देना चाहिए, खराब चीजें देखना नहीं चाहिए, मन को कंट्रोल रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो हमेशा जो भी हम अंदर डालते हैं ना वो गुड होना चाहिए। साइंस बोलता है हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना उसको कंट्रोल रखना चाहिए। कंट्रोल नहीं रखेंगे हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोला जाता है वॉच योर थॉट्स बिकॉज थॉट्स लीड्स टू एक्शन। जो भी आप सोचते हैं वही आप करते हैं, थॉट्स लीड टू एक्शन। फिर बोला जाता है वॉच योर एक्शन बिकॉज एक्शन लीड्स टू हैबिट्स। जो आप एक बार करेंगे वही आपका हैबिट बन जाएगा, बार बार करेंगे। वॉच योर हैबिट्स बिकॉज हैबिट्स बिकम योर कैरेक्टर। जो आप आदत डालेंगे वही आपका चरित्र बनेगा। एंड बोला जाता है वॉच योर कैरेक्टर बिकॉज कैरेक्टर लीड्स टू डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब क्या, हमारा मंजिल, है ना, जहां हम पहुंचना चाहते हैं। देखो जहां पे भी आप पहुंचना चाहते हैं वो चालू कहां से होता है, थॉट से। आपका मन क्या सोच रहा है। ऐसा मत सोचो कि मैं रात को सो जाऊंगा सुबह उठूंगा तो अपना डेस्टिनेशन पा लूंगा, सक्सेस पा लूंगा, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस, आपका थॉट प्रोसेस सही होना चाहिए। अगर थॉट प्रोसेस, अगर गार्बेज अंदर भरा है, क्या डेस्टिनी होगा, डेस्टिनेशन ही खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे अंदर सही चीजें भरना है, उसको बोलते हैं कंट्रोल। आप लोग बोलेंगे प्रभु जी सर कंट्रोल करने से कैसे होगा, हमको बांध के रख दिया जाता है। हमको बांध के रख दिया जाए तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आपको लगेगा ना कि सर बांधा जाए तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, नहीं। बांधोगे तो और स्पीड में आगे जाओगे। ये बहुत जरूरी है, कंट्रोल बहुत जरूरी है लाइफ में, खास करके माइंड कंट्रोल बहुत जरूरी है लाइफ में। अर्जुन कृष्ण को क्या बोलते हैं, चंचलम ही मला कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। बोलते हैं अरे मेरा मन बहुत चंचल है, क्या करूं। कृष्ण बोलते हैं कंट्रोल। कैसे, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो कंट्रोल होगा। क्यों कंट्रोल करूं, क्योंकि कंट्रोल करोगे तो और आगे जाओगे और स्पीड में जाओगे। कैसे, व्हाट इज द लॉजिक। लॉजिक बहुत सिंपल है। आप लोगों ने पतंग देखा है, पतंग, काइट, सब लोग जानते हैं काइट क्या होता है, पतंग उड़ाया है। कितने लोगों ने पतंग उड़ाया, हाथ उठाओ। हाँ बहुत सारे लोगों ने पतंग उड़ाया। सिंपल सा लॉजिक है। देखो पतंग लिया हाथ में, ऐसा फेंक देंगे तो उड़ जाएगा, नहीं ना। पतंग लिया, बोले नहीं इसको उड़ा दूंगा, फेंक दूंगा तो उड़ जाएगा, ऐसा है क्या। पकड़ कर रखोगे तो उड़ेगा। क्या करते हैं पतंग को, एक रस्सी बांधते हैं, बराबर। रस्सी बांध के हम टाइट पकड़ के रखते हैं, फिर उसको डायरेक्शन देते हैं, फिर वो उड़ता है। जितने एक्सपर्टली आप उसको कंट्रोल करेंगे उतना ऊंचा जाएगा। एम आई राइट, बराबर ना। देखो आप छोड़ देंगे तो चला जाएगा ऊपर, नहीं बिल्कुल नहीं जाएगा, है ना।
जितना एक्सपर्टली आप उसको कंट्रोल करेंगे उतना ऊपर जाएगा वो। इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे मन को भी ढीला नहीं छोड़ना है। अरे छोड़ो ना, जो सोचता है सोचेगा माइंड, उसमें क्या, ऐसा नहीं। मन को जब कंट्रोल करोगे तो वो और अच्छा चीज करेगा, आपका भला करेगा वो। डैम देखा है? डैम क्या होता है, जितना भी फैलता है ना पानी उसको कंट्रोल करके रखते हैं, राइट है ना। मान लो आपने पानी को खुला छोड़ दिया, क्या हो जाएगा? बाढ़ आ जाएगा, कुछ भी अच्छा चीज नहीं होने वाला। लेकिन जब उस पानी को हम रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, तो डैम का यूज है कि नहीं? क्या क्या यूज आता है डैम में? एनी वन एग्जांपल? हाँ देखो, डैम हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। वही डैम का पानी जब आप यूज करते हो तो उससे बहुत सारे वेजिटेबल्स उगा सकते हो, फल फूल उगा सकते हो, सुंदर सुंदर। लेकिन अगर पानी को खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा? बाढ़ आ जाएगा, पूरा बर्बाद करके निकल जाएगा। इसलिए माइंड कंट्रोल बहुत जरूरी है। सेकंड, माइंड कंट्रोल। तो उस माइंड कंट्रोल को भगवत गीता क्या बोलता है कि गुड इन गुड आउट, अच्छी चीजें अंदर डालो। तो हम मन को कैसे कंट्रोल करते हैं? मन को कंट्रोल करते हैं मंत्रा। मंत्रा, मंत्र सुना है आप लोगों ने? मंत्र, मंत्र का अर्थ क्या होता है? मंत्रा। मंत्रा का मतलब जो मन को सारे थकान से दूर कर दे, सारे स्ट्रेस से दूर कर दे, सारे एंजाइटी से दूर कर दे, सारे डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्बेंस से दूर कर दे, उसको बोलते हैं मंत्रा, है ना। तो इसीलिए हमारी लाइफ में भी ऐसा एक मंत्र होना चाहिए जिसको हम मेडिटेट करें। मेडिटेशन समझते हैं आप लोग? जब मेडिटेशन करोगे तो माइंड पीसफुल होगा, जो भी आप कर रहे हैं वो और अच्छी तरह कर पाएंगे। तीसरा, पहला हमने डिस्कस किया बॉडी, दूसरा माइंड, तीसरा क्या था? सोल। अभी आप लोग बोलेंगे सर ये सोल क्या चीज है? शास्त्र बोलता है वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। हम शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है ना। तो आत्मा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में हम फुल्ली क्वालिफाइड नहीं है। हम अगर सब कुछ अपने दम पे करना चाहें तो नहीं कर सकते। हमें कुछ हायर सोर्स से शक्ति चाहिए। तो वो कैसे प्राप्त करते हैं? उसको बोला जाता है प्रार्थना, प्रेयर, है ना। जो हमने प्रेयर किया ना क्लास के शुरुआत में, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, उसको बोलते हैं प्रार्थना करना। किससे? भगवान से प्रार्थना करना। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमको शक्ति देते हैं कि अरे आप जिस भी परिस्थिति में हो और अच्छा कर सकते हो, आगे जा सकते हो, है ना। सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोगों ने लूना देखा है? लूना क्या होता है? लूना को है ना, वो समझा ना, वो जो गाड़ी सब लोग जानते हैं ना लूना? चलाया आप लोगों ने कभी? तो जब लूना चलाओगे, कितना भी एक्सेलरेटर घुमा दो आप, कितना भी, मतलब फुल घुमा दोगे तो भी वो मैक्सिमम 40, 45, 50 तक टच करेगा, उससे आगे नहीं जाएगा वो, बराबर ना। एक बार मैं स्कूटी में जा रहा था, तो मैं स्कूटी में जा रहा था, मैं जनरली स्लो चलाता हूँ, ज्यादा फास्ट नहीं चलाता। नॉर्मल स्पीड में मैं जा रहा था और मैंने लूना को ओवरटेक कर लिया। जब मैं लूना को ओवरटेक कर रहा था ना, तो आवाज आ रहा था, ऐसा जा रहा हूँ, मैं सोचा यार इतना घुमा के रखा है, फिर भी बेचारा आगे नहीं जा रहा है, और मैं नॉर्मल स्पीड में जा रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ उसे, मैंने ओवरटेक कर लिया उसे। अच्छा, जो बंदा लूना में है वो कभी एक्टिवा को ओवरटेक कर सकता है? नहीं कर सकता। अच्छा, एक्टिवा को ओवरटेक नहीं कर सकता, बाइक को ओवरटेक कर सकता है? नहीं कर सकता। अच्छा, कार को ओवरटेक कर लेगा? नहीं। एक्चुअली वो लूना है, वो उतने में ही चलेगा, आप उसको कितना भी घुमाओ वो नहीं चलने वाला है उससे फास्ट। क्यों? क्योंकि उसका कैपेसिटी वही है। लेकिन पता है, एक सिंपल सा चीज करो,
मान लो एक हेलीकॉप्टर आया, है ना, एक हेलीकॉप्टर आएगा, इस लूना को ड्राइवर के साथ हेलीकॉप्टर के साथ बांध दो, बराबर ना? अभी ये लूना स्कूटी को ओवरटेक कर सकता है? अच्छा, बाइक को, कार को? क्यों? क्योंकि किसके साथ है वो अभी? हेलीकॉप्टर के साथ है वो। समझ में आ रहा है? तो हम लोग कौन है? हम लोग लूना के बराबर है। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, अरे आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन बड़ा स्ट्रगल चल रहा है। गाड़ी क्या है? अरे लूना है, नहीं चल रहा है। क्या करें? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। भगवत गीता बोलता है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण अर्जुन को बोलता है डरो मत बाबा, लूना भी हो तो टेंशन मत लो, मैं हूं ना, है कि नहीं? मैं हेलीकॉप्टर हूं, जस्ट कॉल मी, एक कॉल लगाओ, व्हाट्सएप मैसेज डालो, मैं आ जाऊंगा, राइट? तो प्रेयर मतलब क्या है? वी कम्युनिकेट विद लॉर्ड। हम भगवान से बातें करते हैं, हम भगवान को बोलते हैं, ये भगवान मैं तो शायद इतना क्वालिफाइड नहीं हूं, मेरे लाइफ में मैं कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहा, लेकिन मुझे शक्ति दो ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। जब हम एवरी डे थोड़ा सा टाइम निकालते हैं प्रार्थना के लिए, तो उससे हमारे जीवन में जो सोल वाला पार्ट है वो भी नरिश होता है। तो ये जो प्रार्थना है और ये जो मेडिटेशन है, माइंड और सोल, ये हम कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सा तरीका है। मैंने क्या बोला था मेडिटेशन के लिए? मंत्र। तो शास्त्र हमें एक बहुत ही सिंपल मंत्र बताता है। वो सिंपल मंत्र है, लेकिन उसको महामंत्र बोला गया है। आप लोग बोलेंगे अरे सर इसको तो बहुत बार सुना हमारे गांव में हम लोग, आज तक किसी ने इसको बताया नहीं था। ये जो मंत्र है ये बहुत सिंपल है, लेकिन साइंटिस्ट लोग भी इस मंत्र के ऊपर रिसर्च करके पेपर पब्लिश कर चुके हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन जाके चेक करेंगे, इसको बोलते हैं महामंत्र। और पता है ये मंत्र क्या है? आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे हाथ जोड़ के, सब लोग अटेंटिव हो जाएंगे। बहुत स्पेशल मंत्र है, महामंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। तो आप लोग मेरे पीछे रिपीट करेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। अब ये मंत्र किसने पहली बार सुना? आज हाथ उठाओ। नहीं, पहली बार, पहले कभी नहीं सुना था ये मंत्र, ऐसा कुछ कभी सुना नहीं लाइफ में। हरे कृष्णा ऐसा कभी सुना नहीं। देखो ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग सुने हैं, राइट? और स्पेशली हम लोग उड़ीसा से, है ना? उड़ीसा में तो हम हर गली मोहल्ले में सुनते रहते हैं। तो हमको क्या लगता है पता है? गा रहे हैं, हमको कुछ काम करना नहीं, गा रहे हैं। नहीं, शास्त्र पता है इसको क्या बोलता है? महामंत्र। महामंत्र मतलब इट विल रिलीव योर माइंड फ्रॉम ऑल एंजाइटीज। बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। तो हमें शास्त्र बताता है कि सिनर्जी बिटवीन, बैलेंस बिटवीन बॉडी, माइंड एंड सोल। तो ये तीनों को अगर हमें बैलेंस रखना है, तो जैसा मैंने बताया बॉडी को हेल्दी रखना है, और माइंड और सोल के लिए दो चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। एवरी डे ये दो चीज करो आप लोग, है ना? आधा घंटा, 24 घंटा में से आधा घंटा हम निकाल सकते हैं अपने लिए, बराबर ना? ज्यादा नहीं, एटलीस्ट आधा घंटा खुद के लिए निकालना चाहिए। उस आधे घंटे में क्या करना है? हरे कृष्णा। आप लोग सब मेरे साथ हैं? ओके। आधे घंटे में 15 मिनट इस महामंत्र को चैंटिंग करो, उसको बोलते हैं मेडिटेशन, है ना? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है ना? तो एवरी डे आधा घंटा समय निकालो, उसमें से 15 मिनट चैंटिंग करो। फिर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि बाकी का 15 मिनट क्या है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी का 15 मिनट में ना एक स्पेशल बुक को आप लोगों को टाइम देना चाहिए। क्या है ये?
श्रीमद् भगवद गीता। दिन में हम लोग आधा घंटा तो समय निकाल सकते हैं, आधा घंटा में से 15 मिनट चैंटिंग करो और 15 मिनट कुछ तो थोड़ा सा 15 मिनट्स टाइम निकाल के भगवद गीता को खोल के पढ़ो। बहुत जरूरी बुक है वो। फ्रेंड्स, इट इज नॉट अ रिलीजियस बुक। वो रिलीजियस बुक नहीं है। आप लोगों को लगेगा क्या सर आप भी आए हो ये धार्मिक ग्रंथ को सिखाने के लिए? नहीं। मैं जब NIT राउरकेला गया था पढ़ाई करने के लिए, मैंने भी यही सोचा था। जब गीता के ऊपर क्लास हुआ मैंने सोचा अरे इधर क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका क्या महत्व है? लेकिन पता है जब मैं सीखा जाना तब मुझे पता चला कि भगवद गीता इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बहुत महत्वपूर्ण है, हमको सीखना चाहिए। आइंस्टाइन जैसे लोग गीता पढ़ते थे। आपको पता है एक बार आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सब लोग ने सुना है अल्बर्ट आइंस्टाइन? जानते हैं आइंस्टाइन कौन है? आइंस्टाइन हर रोज गीता पढ़ता था। तो एक दिन क्या हुआ, रिसर्च लैबोरेटरी में बैठा था, कुछ तो रिसर्च में लगा था वो। तो एक उसका असिस्टेंट आया, उसके लैबोरेटरी में काम करने वाला एक आदमी आया और वो निकला कौन? इंडियन। वो इंडिया से था। तो जैसे ही वो सामने आया वो बोला सर मुझे ये डाउट है, थोड़ा बताएंगे? तो आइंस्टाइन देखा, बोला यू आर इंडियन, आप भारत देश से हैं? तो ये लड़का बोला हाँ मैं इंडिया से हूँ, आई एम प्राउड टू बी इंडियन, भारत देश से हूँ। हम लोग भी बोलते हैं ना, हम लोग प्राउड हैं, भारत देश के हैं। तो आइंस्टाइन ने पूछा अरे आप इंडियन हो, अच्छा मेरे को गीता का ये श्लोक में थोड़ा डाउट है, थोड़ा बताएंगे क्या? बताइए लड़का क्या बोलता है, सर मैंने तो कभी गीता पढ़ा ही नहीं। आइंस्टाइन बोलता है कल्लू है तू, हम लोग बाहर के देश में रह के भगवत गीता पढ़ रहे हैं और तू भारत देश का होके भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइला जा जन्म सार्थक करी करो परोपकार। इंडियन हो, प्राउड टू बी एन इंडियन, थोड़ा तो शर्म करो यार, गीता भी नहीं खोल रहे हो तुम लोग। तो आइंस्टाइन तभी उस इंडियन को बोला कि अरे गीता नहीं पढ़ा है, धिक्कार है तेरे लिए, तू जा यहां से, है ना? देखो आप जस्ट इमेजिन करो वो सिचुएशन, अगर इस लड़के ने गीता पढ़ा होता तो उस दिन वो आइंस्टाइन को नॉलेज दिया होता, बराबर ना? मतलब एज ए इंडियन हमारे पास क्या है बाहर के लोगों को देने के लिए? ये हमारा प्रॉपर्टी है, रियल प्रॉपर्टी है, स्पिरिचुअल नॉलेज जो हम लोगों को देते हैं, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा कल्चर बहुत ही अच्छा है जो हमें सीखने मिलता है शास्त्रों से, भगवत गीता से। लेकिन हम पता है क्या बोलते हैं, टाइम नहीं, हमारे पास समय नहीं है। तो इसीलिए हम जब देखते हैं चाहे वो महात्मा गांधी हो, स्वामी विवेकानंद हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, अरे अब्दुल कलाम, ये सब लोग भगवत गीता पढ़ते थे। तो इट इज नॉट अ रिलीजियस बुक, ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इट इज द बेस्ट मोटिवेशनल बुक एवर रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, है ना? हम लोग सब, और पता है भगवत गीता एक ऐसा किताब है जो आज तक कभी चेंज नहीं हुआ। ऐसा आप लोग मत सोचो कि सर हर साल एक साल में चेंज होता रहता, नहीं। 5000 साल पहले लिखा गया था, आज भी आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे इस्कॉन में पिछले 50 साल में 50 करोड़ भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और ये जो भगवत गीता है जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, IIT, NIT, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, MIT, है ना, जितना भी यूनिवर्सिटीज है सब यूनिवर्सिटीज में अभी ये पढ़ाया जा रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ये ऑफिशियल इलेक्टिव सब्जेक्ट बन चुका है। मोर देन 80 लैंग्वेजेस। ये जो भगवत गीता मैंने आपको दिखाया 80 से भी ज्यादा भाषाओं में लिखा गया है। आप खुद सोचो ना, थोड़ा खुद सोचो। वो जैसे एक एग्जांपल, जापानीज में लिखा है इस भगवत गीता। जापानीज में क्यों लिखा जाएगा? पागल है क्या वो लोग? अगर जापान के लोग उसको पढ़ेंगे नहीं, उनको बेनिफिट नहीं होता, तो जापानीज में क्यों लिखा जाता? ये एक एग्जांपल दिया। ऐसे 80 लैंग्वेजेस, इतने सारे भाषाओं में लोग पढ़ रहे हैं और हम हैं अद्भुत इंडियन, हमारे पास समय नहीं है। तो इसलिए भगवत गीता जब बोला गया था तो ये अर्जुन के लिए नहीं बोला गया था। किसके लिए बोला गया था? मेरे लिए, है ना? हम सबको समझना चाहिए भगवत गीता किसके लिए बोला गया था? मेरे लिए बोला गया था। मेरे लिए अगर बोला गया था तो पढ़ना किसको है? मुझे पढ़ना है ना? तो हम जब बीमार रहते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, दवाई लेते हैं। वैसे ही भगवत गीता इज अ मेडिसिन टू आवर माइंड, सोल। बहुत जरूरी बुक है।
तो ये बुक हमारे लाइफ में ऐसा कोई ऑप्शनल नहीं है। मोबाइल सबके पास है यहाँ पे, है ना? मोबाइल हम सबके पास है। मोर देन है ना, मोबाइल हमारे लाइफ में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भगवत गीता। और ये कोई महंगा चीज नहीं है। मोबाइल मिनिमम 15,000 का आता है, अगर ढंग का एक अच्छा मोबाइल लोगे तो, है ना? इतना पैसा खर्च करते हैं हर 2 साल में। वो तो छोड़ो, एक बार पता है क्या हुआ, एक लड़का तो बोला मेरे को, सर खाली मोबाइल नहीं, उसमें इंटरनेट रिचार्ज हमारा 300 और 500 का मारते हैं हम लोग हर महीना। मतलब सोचो, जो हमारा समय बर्बाद करता है, लाइफ बर्बाद करता है, इतना फ्रस्ट्रेशन देता है, उसके ऊपर हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और हर 2 साल में एक नया मोबाइल ले लेते हैं। लेकिन हमको जब आके कोई बोलता है ना, एक भगवत गीता रखो अपने पास, तो हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। तो इसीलिए चॉइस हमारा है। तो ये जो भगवत गीता आज हम लोग आपके सामने लेके आए हैं, ये भगवत गीता फुल उड़िया में मिलेगा। आप लोग बोलेंगे सर भगवत गीता तो संस्कृत में था। एग्जैक्टली 700 श्लोक 18 अध्याय जो कृष्ण ने अर्जुन को बताया था 45 मिनट में, वो पूरा संस्कृत का था। लेकिन ये भगवत गीता में आपको हर संस्कृत श्लोक का पूरा वर्ड टू वर्ड मीनिंग उड़िया में मिलेगा। आप संस्कृत सीख पाएंगे इससे। उसके बाद आपको ट्रांसलेशन, मतलब उस वर्ड का मीनिंग क्या था, उस श्लोक का मीनिंग क्या है, वो मिलेगा। उसके साथ एक स्पेशल चीज है इस भगवत गीता में, पता है क्या है? परपट, इसको बोलते हैं तात्पर्य। वो जब आप पढ़ते हैं तो उसका क्या महत्व है। देखो, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता बताया था ना, तो आप लोग बोलोगे सर वो श्लोक तो अर्जुन के लिए था, हमारे लिए कैसे एप्लीकेबल है? तो वो श्लोक हमारे लाइफ में कैसे एप्लीकेबल है, वो भी इस भगवत गीता में लिखा गया है ना? तो ये भगवत गीता एज इट इज है, पूरा कंप्लीट। इसमें पूरा ट्रांसलेशन मिलेगा, परपट मिलेगा, तात्पर्य मिलेगा। ये बहुत यूजफुल बुक है हमारे लिए। बाकी सारे बुक से ये सबसे ज्यादा यूजफुल है। आप लोग बोलोगे अरे सर अभी तो एज नहीं है हमारा। नहीं, राइट नाउ, अभी जब आप पढ़ेंगे तभी आप अपना जीवन आगे जिएंगे। ये सिर्फ अभी आपके कॉलेज लाइफ में नहीं, कंपनी लाइफ में, पूरा जीवन में, फैमिली लाइफ में, सोसाइटी में, हर जगह काम आएगा। हर समस्याओं का हल मिलेगा आपको। तो इसलिए ये किताब होना चाहिए। और इस किताब के साथ एक और स्पेशल चीज हम आपको देंगे। कैन यू गिव दैट बुकलेट? इस किताब के साथ, जैसे आपको लगेगा यार ये भगवत गीता थोड़ा शायद डिफिकल्ट लग रहा है, तो इस भगवत गीता को समझने के लिए एक और ये बुकलेट बनाया है हमने। तो इसमें कुछ स्टोरीज हैं, एनालॉजीज हैं, एग्जांपल्स हैं रिलेटेड टू डिफरेंट श्लोकास, है ना? उसमें कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर आप इस बुकलेट को रेफरेंस लेके अगर ये भगवत गीता पढ़ते हैं तो और अच्छी तरह समझ सकते हैं, राइट? और इसी के साथ अगर आप ये भगवत गीता लेते हैं, ये बुकलेट लेते हैं, तो इसके साथ हम, जैसे सर ने बताया, हम लोग इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन से हैं। तो हमारे कुछ स्टैंडर्ड कोर्सेस होते हैं भगवत गीता के ऊपर, यूथ के लिए, है ना? मेल फीमेल हर कैटेगरी के लोगों के लिए हमारे कुछ कोर्सेस होते हैं। तो आपको हमारे टेंपल का जो भगवत गीता कोर्स है वो पूरा फ्री में मिलेगा। यू कैन अटेंड, और भगवत गीता का हर एक श्लोक के ऊपर आप और डिटेल में जान सकते हैं और नॉलेज पा सकते हैं। जैसे आज आपने ये 1 घंटे का क्लास सुना, वैसे ही आप भगवत गीता का एक एक श्लोक आपके लाइफ में कैसे यूजफुल है वो आप जान सकते हैं। तो ये 3 चीज मैंने बताया, ये भगवत गीता मिलेगा आपको, ये बुकलेट मिलेगा आपको, और इसके साथ ही आप लोग हमारे मंदिर में कोर्सेस अटेंड कर सकते हैं भगवत गीता के ऊपर ज्यादा नॉलेज पाने के लिए। और इसका जो कॉस्ट है ये बहुत ही कम है, ज्यादा महंगा नहीं है। जनरली अगर ये भगवत गीता बाकी समय में आप खरीदेंगे तो इट कॉस्ट अराउंड 400, 400, 500, है ना? अभी भी अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो मिनिमम आपको 350 से कम में नहीं मिलेगा। अमेज़न में चेक करो, फ्लिपकार्ट में चेक करो, 350 से कम में बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं, तो इसके लिए ये जो भगवत गीता आपको मिल रहा है, ये भगवत गीता सिर्फ आपको 300 रुपीज में मिल रहा है ना? मोबाइल का रिचार्ज, हर महीने नहीं, जीवन भर के लिए एक बुक मिल रहा है आपको। अभी आप लोग बोलेंगे सर हमारे पास तो है, कभी खोला नहीं, है ना? तो ये किताब, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा
कि अगर आप लोग अपने लाइफ में, जैसा मैंने बताया WHO, बॉडी, माइंड, सोल, अगर अच्छे से कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ईच एंड एवरीवन हियर शुड हैव पर्सनल कॉपी ऑफ भगवद गीता विद यू। आपका अपना एक पर्सनल कॉपी आपके पास होना चाहिए। तो आज के इस क्लास में मैं यही कंक्लूजन दूंगा कि आप सब लोग ट्राई कीजिए कि ये कॉपी, एटलीस्ट एक कॉपी अपने पास लेके जाइए। बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है, ओनली 300 रुपीज। तो जो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे कॉपीज अवेलेबल हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं। हरे कृष्णा।